करो एक ऐसी दुनिया जहां तुम सुबह उठते ही तुम्हारा फोन तुमसे पहले तुम्हारी नीड्स समझ जाता है, तुम्हारे हेल्थ पैरामीटर्स चेक हो चुके होते हैं और तुम्हें पर्सनलाइज्ड हेल्थ सजेशंस मिल रही होती हैं। तुम्हारी गाड़ी ऑलरेडी तुम्हारे ऑफिस के रूट के हिसाब से ट्रैफिक एनालाइज करके रेडी होती है और तुम्हारा काम काफी हद तक ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैंडल कर रहे होते हैं। यह सब फ्यूचरिस्टिक लग सकता है, लेकिन रियलिटी यह है कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। आज का टाइम सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करने का नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी को समझने का है। जो लोग अर्ली स्टेज में ट्रेंड्स पकड़ लेते हैं, वही लोग फ्यूचर में सबसे ज्यादा बेनिफिट लेते हैं। चाहे वो करियर हो, बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट, अर्ली अडॉप्शन का फायदा बहुत बड़ा हो सकता है। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जो इस ट्रांसफॉर्मेशन का बैकबोन है। एआई सिर्फ चैटबॉट नहीं, बल्कि डेटा एनालाइज करके डिसीजंस लेने वाला सिस्टम है जो कंटिन्यूअसली इंप्रूव होता है। आज एआई हेल्थ केयर में डिजीजेस डायग्नोज कर रहा है और फाइनेंस में स्टॉक मार्केट प्रिडिक्ट कर रहा है। कंटेंट क्रिएशन में एआई वीडियोस, इमेजेस और स्क्रिप्ट्स जनरेट कर रहा है। कंपनीज जैसे एनवीडिया हार्डवेयर बना रही हैं और ओपन एआई मॉडल्स डेवलप कर रही हैं जो सिस्टम्स को स्मार्टर बना रही हैं। फ्यूचर में रिपीटेटिव जॉब्स ऑटोमेट हो जाएंगी और ह्यूमंस हाई स्किल और क्रिएटिव रोल्स में शिफ्ट करेंगे। इसका मतलब जॉब्स खत्म नहीं होंगी, बल्कि उनका नेचर चेंज होगा। जो लोग एआई के साथ काम करना सीख लेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ट्रस्ट को कंप्लीटली रीडिफाइन कर रही है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है जहां हर ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट और सिक्योर होता है। बिटकॉइन इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है, लेकिन यूज केसेस सप्लाई चेन, वोटिंग और डिजिटल आइडेंटिटी तक भी एक्सटेंड हो रहे हैं। ब्लॉकचेन से प्रॉपर्टी बाइंग और लीगल एग्रीमेंट्स भी ज्यादा सिक्योर और ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए गेम चेंजर बन सकती है, जहां ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी नेक्स्ट जेन ट्रांसफॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ईवी जीरो इमिशन व्हीकल्स हैं और इनका रनिंग कॉस्ट ट्रेडिशनल व्हीकल्स से कम होता है। टेस्ला ने ईवी रेवोल्यूशन पॉपुलर बनाया और इंडिया में टाटा मोटर्स अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। गवर्नमेंट पॉलिसीज और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस सेक्टर को बूस्ट कर रहे हैं। फ्यूचर में बसेस, ट्रक्स और टू व्हीलर्स भी फुली इलेक्ट्रिक हो सकते हैं। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ऑयल इंडस्ट्री पर पड़ेगा और रिन्यूएबल एनर्जी की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। मेटावर्स इंटरनेट का नेक्स्ट वर्जन माना जा रहा है, जहां हम वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर करेंगे। वहां हमारा डिजिटल एवटार होगा और मीटिंग्स, गेमिंग और शॉपिंग इमर्सिव एक्सपीरियंसेस बन जाएंगे। कंपनीज लाइक मेटा वर्चुअल इकोसिस्टम्स बिल्ड कर रही हैं, जहां फिजिकल और डिजिटल का गैप कम हो रहा है। इमेजिन करो तुम घर बैठे वर्चुअल ऑफिस में अपने ग्लोबल कॉलीग्स के साथ काम कर रहे हो, या तुम वर्चुअल लैंड खरीद रहे हो जिसका रियल वैल्यू हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी एक्सप्लोर हो रही हैं और आने वाले टाइम में ये और मेन स्ट्रीम हो सकती हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी नेक्स्ट जेन टेक का साइलेंट बैकबोन है, क्योंकि हर डिवाइस में चिप्स होते हैं। ग्लोबल चिप शॉर्टेज ने सप्लाई चेन की इंपॉर्टेंस दिखाई है और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रहा है। ये सेक्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉमिसिंग माना जा रहा है, क्योंकि चिप्स की डिमांड बढ़ेगी। ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर, विंड और हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स और कंपनीज सस्टेनेबिलिटी गोल्स पर फोकस कर रहे हैं, जिससे रिन्यूएबल कंपनीज को बूस्ट मिल रहा है।